वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के मैं बारे में बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, 99% आएंगे तो आएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं तो समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर तो पैर भी समझ में नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप रट जाइए। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। तो पैर भी समझ में नहीं आएगा तो मेरा व्हाट्सएप पर इतना बेहतर तरीका से समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब मैं दूसरा सेट स्टार्ट करने वाला हूं और शायद दूसरा सेट का भी 30-40 गो जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो इस सेट का जो है एक पहला सेट जो है, ठीक है, पहला सेट का यही एक 48 नंबर बच गया। क्यों बचा है? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 अंक के लिए ये क्वेश्चन आएंगे। ये पहले ही हल्ला हो चुका है, यही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कैसे? आपको पता होगा और मैं बिल्कुल सही सटीक ढंग से समझाने की भरपूर प्रयास करूंगा और मैं बताऊंगा। और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध मतलब करना है, आंसर लाना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। सबसे पहले क्या है? एक समकोण त्रिभुज, तो लिखना है ABC। इसको मान लेते हैं A B, ठीक है, C, इसको मान लिए D। यानी कि आपको पता होगा कि त्रिभुज में इसे क्या बोला जाता है? कर्ण। समकोण त्रिभुज क्या होता है? 90 डिग्री का, यानी ये जो होता है 90 डिग्री के। इस तरह के कभी भी छोटा हो या बड़ा, इस तरह की त्रिभुज कभी भी देखिएगा सीधा तो समझ जाइए कि इस तरह कीजिएगा और एक 4 फुट बन जाएगा तो समझ जाइए कि ये कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री को ही समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला जाता है कर्ण का वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या होगा? अन्य दोनों भुजा। ये सब जो हुआ भुजा हुआ, ये भी हुआ भुजा, ये भी हुआ भुजा। अन्य दोनों भुजा के वर्गों के क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। यानी ये अकेला और ये दोनों के जोड़ने पर बराबर होता है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। AC इसका नाम क्या है? कर्ण। कर्ण हुआ तो लिखना है AC बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये दोनों मिल के बराबर होगा। यानी AB, ये अकेला है, ये अकेला बराबर है, यानी AC बराबर है किसके? ये दोनों मिलकर। इसका नाम क्या है? AB प्लस इसका नाम क्या है? BC। क्या बोलता है? वर्ग। वर्ग मतलब दोनों में होगा वर्ग के योगफल। क्या बोला जाता है? वर्गों के योगफल। योगफल है ना लिखा हुआ, योगफल। तो योगफल के क्या होता है? बोला जाता है बराबर होता है। तो यहाँ पर बराबर के चिन्ह लिख दिए। यही चीज सिद्ध करना है, तो ध्यान देना। सिद्ध क्या करना है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कहाँ से लाए? यहाँ से देखकर लाए हैं। तो इसको मैं समझाया हूँ बेहतर तरीका से, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है, अब पहले तो दिया गया है, दिया है त्रिभुज ABC। लिख देना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मैं सफेद पेज में फिर लिख दूंगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या लिख देना है? जिसका कोण ईठो जो है B, यानी कोण B जो है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। मैं इसमें सही सही और स्पष्ट रूप से लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं बना दूंगा, सिर्फ आपको समझना है। मैं बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, एक नमूना मैं बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल साफ साफ बन जाएगा। तो सेम वही चीज लिखे हैं, इसमें थोड़ा साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, त्रिभुज क्या लिखना है? त्रिभुज। ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज है ना, दिखाई दे रहा है जी। तो ये लिख हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC, ABC दिखाई दे रहा है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण जो है B है 90 डिग्री। कोण क्या है? B जो है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री है। तो सिद्ध क्या करना है? मैंने बताया है कर्ण का वर्ग। यहां पर बोल रहा है कर्ण का वर्ग। कर्ण किसको बोला जाता है? इसको। इसका नाम क्या है? AC। तो लिख देना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? AC। इसका नाम क्या है? AC बराबर है किसके? AC क्या है? AB जोड़ BC के, यानी AB BC। AB BC। यहां पर बोला जाता है
कर्ण, कर्ण इसका नाम है। कर्ण का क्या बोलता है? वर्ग। तो वर्ग कर दिया, यहाँ पर वर्ग, दो लिखने से वर्ग हो जाता है, ठीक है। अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग, यानी फिर बोलता है अन्य, ये दोनों भुजा के भी बोलता है वर्ग करने, ठीक है। वर्गों के क्या बोलता है? फिर योगफल, दोनों भुजा के क्या? योगफल कि क्या होता है? ये अकेला बराबर होता है, यही चीज सिद्ध करना है। आप रचना में लिख सकते हैं कि बी डी जो खड़ा है, बी और डी जो खड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बी और डी जो खड़ा है किस पर? ए सी पर लिख सकते हैं। बी डी खड़ा है ए सी पर, लिखिए बी डी खड़ा है, खड़ा को शुद्ध नियम होता है लंब। बी डी लंब किस पर है? ए सी पर खींचा, आराम से आप लिखिए, ठीक है। खींचा स्पेशल बताया जा रहा है। तो अब प्रमाण में क्या लिखना है ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो धुंधलापन दिखाई देगा क्योंकि वीडियो रात में बनाया जाता है और दिन का वीडियो और रात का वीडियो में अंतर होगा। लाइट का वीडियो और दिन की रोशनी में कितनों लाइट जला ले, एक चंद्रमा की यानी एक सूरज की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी में कितना अंतर होती है। चंद्रमा कितनों भी फोकस में आ जाए, कितनों लाइट जला दे, लेकिन सूरज से बेहतर नहीं हो सकता है क्योंकि वो प्रकृति की देन है। तो ध्यान दीजिए, मुद्दा पर बात कीजिए, जो चीज बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? अब प्रमाण में लिखना है त्रिभुज ABC, क्या लिखना है? त्रिभुज ABC, ठीक है। एवं क्या हो जाएगा? एवं त्रिभुज क्या लिखना है? एगो त्रिभुज पूरा बड़ा वाला ABC, तो एगो आधा त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? ABD में, बस बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोनों त्रिभुज जो आया ABC और ABD, दोनों का क्या आता है? कोण। एगो इसका कोण आता है, एगो इसका कोण आता है, तो इस कोण के नाम क्या हो जाएगा? ABC। तो लिखते हैं कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा? कोण ADB, कोण ADB बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि दोनों का कोण क्या आता है? दोनों में कोण A आता है, यानी शुरू से इसका भी जो स्टार्ट किए A से चालू किए और इसका भी जो चालू किए तो A से भी किए, तो यानी कोण A बराबर कोण A, ये हो गया कॉमन निकल जाता है, यानी कॉमन को उभयनिष्ठ आप लिख दीजिए, उभयनिष्ठ। एकदम शुद्ध शुद्ध बनाइए क्योंकि आपको 5 में 5 लाना है। 4.5 भी कोई भी देने खोज रहा है तो उसे 5 मिनट सोचना पड़ जाएगा एग्जामिनर की, क्योंकि मेरा बताया हुआ हिसाब काटने का जल्दी वो संभव होती है, जल्दी काट नहीं सकता है। क्योंकि मैं आपको प्रूव्ड कर चुका हूं कि इसी वीडियो के नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं कि पिछले साल कितना विद्यार्थी ने 100 में 100 अंक लाया है। अगर वो सब 100 में 100 अंक लाया होगा तो कहां नंबर काटा होगा? मेरा बताया हुआ हिसाब नहीं करता है, जो वीडियो, रिजल्ट, मार्कशीट, रोल नंबर, रोल कोड एकदम तस्वीर के साथ लगा दिया हूं ताकि आपको प्रूव्ड हो सके। तो चलिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आया ए समरूपता उपप्रमेय से लिख सकते हैं। ए समरूपता, समरूप होता है, ठीक है। समरूपता उपप्रमेय से बनाते हैं, ठीक है। उपप्रमेय से, ठीक है। कौन त्रिभुज लिखना है? ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज क्या था? ध्यान दीजिए, त्रिभुज था ABC। कौन त्रिभुज था? क्या त्रिभुज है? त्रिभुज ABC। लिखते हैं त्रिभुज ABC। और क्या है त्रिभुज? ध्यान दीजिए, त्रिभुज है ABD, तो लिखते हैं त्रिभुज ABD, ठीक है। दोनों कैसा है? ध्यान दीजिए, दोनों जो है सर्वांग होता है, यानी कि समरूपता, दोनों समरूप है, एक ही रूप का है, तो यही दोनों को लिखते हैं, ठीक है। अब क्या लिखना है? ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको समझ गए तो आपका हिसाब बिल्कुल बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप एक स्टेप और भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप पहले लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा कि AC जो बना है किससे बना है, यानी पूरा रेखा जो बना है किससे बना है। यहाँ पर लिख दीजिए कि AC जो बना है, AC जो बना है यहाँ से यहाँ जो बनने में लगा है, क्या लगा? AD और CD लगा है, यानी AC जो बनने में लगा है AD प्लस CD, इसे आप मान ले समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करना है? ध्यान दीजिए, अब ये त्रिभुज में सीधा रेखा लेना है, इसका सीधा लिए तो यहां तक आया, ठीक है, AB, तो यहां पर लिख दिए AB। ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सीधा रेखा क्या हो जाएगा? इसका तो एक यहाँ पर बिंदा है तो इतने लिखना है, इसका आधा क्या हुआ? आधा पूरा कुछ नहीं, इसका फुले लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका बीच में कहीं डॉट नहीं है, इसका बीच में एगो यहाँ है तब यहाँ आया, तो इसको लिखते हैं AB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? AD,
बराबर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका AD लिखे यानी कि अभी आधे हुआ तो पूरा क्या हो जाएगा AD, यानी हो जाएगा आधा लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर AD आधा लिखे हैं, यहाँ पर AD, तो यहाँ पर इस बार फुल लिखना है। AD लिखे तो इस बार क्या लिखना है AC, फुल लिखना है AC, और नीचे लिखना है क्यों, इसका फुल हुआ AC, तो इसका फुल क्या हो जाएगा, पूरा लिखेंगे, पूरा रेखा AB ही होगा। इसका आधा भी यही आता है क्योंकि इसमें आधा दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ भी लिखाएगा AB। अब ये चीज देखना है कि कोना कोनी एक ही चीज आना चाहिए, ये दोनों जो कोना है एक ही चीज आना चाहिए ताकि आपका हिसाब बनेंगे आसान तरीका। तो AB को AB से गुना करेंगे, हो गया AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AD गुना AC। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं। तो इसको मान लेना है आराम से समीकरण 2, एकदम हल्ला नहीं करना है, आराम से मान लेना है समीकरण 2। इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार दूसरा, इसी प्रकार इसका फुल लिए तो आधा त्रिभुज, नीचे वाला के कौन लेगा, इसको भी तो लिखना है, तो लिखना है इसी प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फिर लिखना है इसका पूरा त्रिभुज, इसका पूरा लिखे तो इसका आधा, तो इसको लिखेंगे तो इसका भी तो पूरा लिखना होगा। क्या लिखना है इसका पूरा, A त्रिभुज ABC सर्वांग सम क्या आ जाएगा, इसका आधा हुआ था ADB, तो इसका क्या आ जाएगा BDC, ये त्रिभुज के नाम क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ BDC। एकदम डरना नहीं है, त्रिभुज BDC में। ध्यान दीजिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, जब इसको लिखे थे पहला में AB पूरा, तो इस बार ये वाला त्रिभुज है तो इसको पूरा लिखेंगे, BC पूरा लिखेंगे, BC एक बार यहाँ लिखे तो इसको पूरा लिखना है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है कहीं, ध्यान दीजिएगा, पूरा लिखना है, तो हो जाएगा BC बटे इसका पूरा लिखे तो इसका आधा, तो इसका पूरा लिखे तो इसका आधा क्या हो जाएगा C, ध्यान दीजिए, इसका हो जाएगा CD बराबर। अब इसका लिखे CD तो यहाँ पर लिखे CD, अब इसका आधा लिखे तो इसका क्या लिखना है पूरा, यानी AC। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर AC, इसका पूरा, इसका हुआ आधा CD, तो पूरा क्या हो जाएगा CA, यानी पहले A आता है तो लिखना है AC, एकदम कोई दिक्कत नहीं AC। अब नीचे क्या लिखना है, इसका तो ना आधा होता है ना पूरा होता है, सिर्फ आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा BC, यानी लिख दिए BC, यानी कि फिर आ जाना चाहिए कोना कोनी एक ही चीज BC, तब गुना कीजिएगा तब आएगा आंसर। BC को BC से गुना किए तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CD को AC से गुना किए तो हो जाएगा CD गुना AC। इसको मान लिए समीकरण 3। बस हिसाब बन गया। यहां तक अगर आप समझ चुके हैं तो बस क्या करना है, समीकरण 2 और 3 को क्या करना है, जोड़ने पर लिख सकते हैं। मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे ताकि विज्ञान हो, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण जो होते हैं संस्कृत से लेके लगभग हर विषय का उसमें भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे अगर आप अच्छे स्टूडेंट और अच्छे अंक से पास करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, अब वीडियो को सब्सक्राइब करने नहीं भूलना है ताकि कोई भी अपडेट आपको बिल्कुल मिलता रहेगा, और यही एक चैनल है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो समीकरण 2 और 3 को क्या करना है, जोड़ने पर। तो जोड़ना है, समीकरण 2 में क्या है, इसको लिखते हैं पहले, समीकरण 2 में लिखते हैं AB का स्क्वायर, तो सबसे पहले लिख देते हैं AB का स्क्वायर, तब इसका एगो लिखे यहाँ बराबर वाला, तो यहाँ लिखना है इसका BC। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं BC का स्क्वायर, अब बराबर है बराबर। अब ये दोनों को लिखते हैं AD गुना AC। ठीक है, क्या लिखते हैं AD गुना AC, क्या हो गया जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ दिए। फिर बोलता है इसका CD गुना AC, इसका भी तो लिखना होगा CD गुना AC, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समीकरण 2 और 3 का लिखना है। तो 2 का पहले बराबर के इधर वाला एगो लिखे तो इसका बराबर का पहले इधर वाला, अब इसका बराबर वाला बाद में लिखे तो इसको भी बराबर वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब निकालना है कॉमन, ध्यान दीजिए, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या है, कॉमन निकालना है, इसमें और इसमें क्या है जो दोनों में है, कॉमन निकालने आता होगा, AC दोनों में है AC, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें भी AC इसमें भी AC, तो AC को बाहर किए तो क्या बचा, AD प्लस है प्लस और क्या हो गया CD, यही दोनों बचा AD और CD। AD और CD जो आया कहाँ से आया, यहाँ पर लिखा हुआ है AD और CD के मान क्या होता है AC, यानी AD और CD जहाँ रहेगा वहाँ पर लिखना है AC। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में है तो यहाँ पर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर
ए सी गुना ए डी, और सी डी के मान क्या होगा, समीकरण 1 में बोलता है ए सी होता है, तो यहाँ पर ई दोनों के बदला में लिख दिए ए सी। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी, क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर। अगर मैं बताए हैं समझ में नहीं आया होगा तो शायद और समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीका से मैं एक हिसाब को 14-15 मिनट समझाया हूँ, तब भी समझ में नहीं आया, वो भी सोशल मीडिया पर, तो आपका जरूर ज्यामिति कमजोर होंगे। एक बार और वीडियो देख ले, तो फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सजा दीजिए, पहले इसको इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए। ए सी दोनों तो बराबर है, ई भी बराबर है इसके, तो इधर उधर लिख सकते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा पी आर ओ बी ई डी। ठीक है, तो आ गया होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इतना बेहतर तरीका से समझाया हूं। मेरा वीडियो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि मैं समझाता हूं ज़्यादा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर समझ में आ चुका है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं और क्या बोल सकता हूं।